एक तरफ मुखालफत है, दूसरी तरफ बताया जा रहा है कि ये गद्दारी नहीं है, ये बगावत है। हमारे साथ वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब मौजूद हैं। क्या मरीम नवाज़ की भी लाहौर में वाकई कोई मुलाकात हुई जो वज़ीर ख़ारजा के इल्म में है भारतीय शहरियों से? और ये तमाम मामला पर हम उनसे बात करेंगे। शाह साहब बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। ज़ाहिर है बतौर वज़ीर ख़ारजा बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास होती है। सबसे पहले आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म, 3 साबिक जर्नल, पाकिस्तान का साबिक वज़ीर आज़म और वज़रा उनको डाल दिया गया इस FIR में, और जिस पर ख़ुद राजा मोहम्मद फ़ारूक हैदर खान साहब जो वज़ीर आज़म हैं आज़ाद कश्मीर के, वो ये कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी बहुत खुश हुए होंगे कि जब उन्हें पता चला होगा कि तकरीबन सारा पाकिस्तान ही उनका एजेंट करार दे दिया गया है। एक भारत मुखालिफ कश्मीरी के तौर पर मैं अपने मुस्तकबिल के बारे में बड़ा परेशान हूँ। देखिए, मैं तो बड़ा एक वाज़ेह सोच रखता हूँ कि हमें बिला वजह हमें एक दूसरे को गद्दार नहीं कहना चाहिए। मैं समझता हूँ कि आप ये फरमा रहे हैं कि हिंदुस्तान खुश होगा, तो मेरा सवाल ये है शाहजेब, जो अभी पिछले दिनों में जो नवाज शरीफ साहब ने गुफ्तगू फरमाई है और जो उनका बयानिया था, इससे हिंदुस्तान को खुशी हुई होगी या नहीं हुई होगी? ये अंदाजा आप लगा लें कि जब आप कौमी इदारों को निशाना बनाते हैं, वो इदारे जो इस वक्त भी पाकिस्तान के दिफा में दहशतगर्दी के लिए सफारा हैं, चाहे कोरोना का चैलेंज आया तो वो पाकिस्तानियों की जान बचाने के लिए, अब कराची की सूरत हाल आए, फ्लड की सूरत हाल आए, तो वो आगे बढ़कर कौमी फरीजा सर अंजाम देते हैं। उन पर जो नुक्ताचीनी बिला वजह की है, मैं समझता हूं ये हिंदुस्तान को ज्यादा खुश किया गया है इससे। नहीं, मगर शाह साहब ये बात तो नरेंद्र मोदी भी करते हैं। जब भी कांग्रेस उनके खिलाफ कोई बात करती है, मीडिया के खिलाफ बात करता है कि देखें भारत पाकिस्तान बड़ा खुश हुआ होगा, देखें पाकिस्तान का मीडिया क्या कर रहा है, कांग्रेस पे नरेंद्र मोदी भी इल्जाम लगाते हैं, वही कार्ड है। मगर ये बात तो बाकायदा राजा मोहम्मद फारूक हैदर खान साहब जो कि वजीर आजम है आज़ाद कश्मीर के, वो कह रहे हैं कि मोदी बड़े खुश हुए होंगे इस बात से कि पूरे पाकिस्तान को तकरीबन उनका एजेंट बना दिया गया है। और एक इंडिया मुखालिफ कश्मीरी के तौर पर मैं बहुत फिक्रमंद हूँ अपने मुस्तकबिल के बारे में। देखिए, कश्मीर का तो मुझे उनका बड़ा एहतराम है, हमने इकट्ठे काम भी किया, मिलते रहते हैं। पहली बात तो ये है कि उन्हें इत्मीनान होना चाहिए कि जितना इस हुकूमत ने कश्मीर के इशू को उजागर किया है, बैन अवी सतह पर माजी करीब में इसकी मिसाल नहीं मिलती। अब पिछले अदवार उठा के देख लें, पिछले 10 साल उठा के देख लें, तज़किरा नहीं होता था, कश्मीर का लफ्ज जिक्र नहीं था, किसी बयानिया में जिक्र नहीं था, सरसरी सी बात की जाती थी। तो आज पाकिस्तान का मौक़िफ़ इंशाअल्लाह बड़ा वाज़ेह है और दो टोक है, तो उन्हें तो बिल्कुल उस पर कोई तशवीश नहीं होनी चाहिए। मतलब अगर भारत ने जो कश्मीर में किया है वो भी माजी में नहीं किया गया था उनकी तरफ से, मगर साथ में मुझे बताइएगा कि पाकिस्तान की सियासत को क्या आगे नहीं बढ़ना चाहिए? एक ऐसा मुकदमा कर दिया गया है और पाकिस्तान की तारीख है, हुसैन शहीद सोहरवर्दी से लेके फातिमा जिन्ना से लेके बेनज़ीर भुट्टो साहिबा, फैज़ अहमद फैज़, किसे नहीं करार दिया। और जब तारीख लिखी गई तो बाद में यही सामने आया कि वो इल्ज़ामात गलत थे और ये शख्सियात दुरुस्त थी। देखिए, मैं समझता हूं कि हमें आगे बढ़ना है और हमें माजी की गलतियों से सीखकर आगे बढ़ना है। बस अब मगर साथ में मुझे ये भी बताइएगा कि एक इल्ज़ाम ये लगा दिया गया कि मरीम नवाज़ साहिबा ने लाहौर में 2 मुलाकातें की हैं इंडियन शहरियों से। नून लीग पूछ रही है भाई, एक तो इल्ज़ाम गलत है और बताएं कि कैसे की है, कौन वीज़े पर आया था, कौन है? सब आपके इल्म में है बतौर वज़ीर ख़ारजा, क्या हुआ है? देखिए, मैं तो कोई ऐसी बात जो मुसद्दका ना हो और जिस पर मुझे इत्मीनान ना हो। आप जानते हैं कि मैं बिला वजह बयानबाजी का शौकीन नहीं हूं, मैं बिला वजह किसी की पगड़ी उछालने का कायल नहीं हूं, ये मेरा वतीरा नहीं है। तो वो बात जिसकी मुझे तसल्ली ना हो, मैं उसके बारे में कोई कमेंट नहीं करूंगा। और कोई ऐसी आमदोरफ्त भी नहीं हो रही है, एजेंसियों की तरफ से भी कोई आपको नहीं बताया गया, कुछ भी नहीं, या फॉरेन ऑफिस ने कोई वीज़ा इशू किया, ऐसा कुछ नहीं हुआ? आजकल तो आप देख रहे हैं कि जो एक्टिविटीज जो हैं वो तो बिल्कुल ही महदूद है और ट्रैवल भी बिल्कुल महदूद है। और शाह साहब, आपने कहा कि नवाज शरीफ की बातों से भारत बड़ा खुश हुआ होगा, नरेंद्र मोदी बड़े खुश हुए होंगे, तो जो वो बात कर रहे हैं वो तो ये कह रहे हैं कि मुल्क में जो मुदाखलत है इदारों की, सियासत में नहीं होनी चाहिए।
वो ये बात कर रहे हैं, ये बात माजी में वज़ीर आज़म इमरान खान भी करते रहे, और वज़ीर आज़म इमरान खान तो भारत में बैठ के भारत के टीवी चैनल पर कहते रहे कि एस्टैब्लिशमेंट की मुखालफत में इलेक्शन जीतना पाकिस्तान में मुमकिन नहीं है। तो नवाज शरीफ कैसे खुश कर रहे हैं नरेंद्र मोदी को? ये मैंने नहीं कहा। आप सोचिए कि आपके इदारों ने भी सीखा है और उन्होंने एक बुनियादी फैसला किया है कि सियासत में मदाखलत नहीं करेंगे। मैं मुस्लिम लीग के बहुत से लोग बैठे हुए थे, एक हमारी नशिस्त हुई, उसमें वाज़ेह तौर पर कहा गया कि इदारों को सियासत में ड्रैग मत कीजिए, और इदारे कोई सियासी किरदार अदा नहीं करना चाहते, वो आइन के दायरे के अंदर रहते हुए अपना काम कर रहे हैं और उन्हें करने दीजिए। अब ये उसमें मैं ये इसलिए अर्ज कर रहा हूं कि उसमें मुस्लिम लीग के नुमाया लोग मौजूद थे, उस नशिस्त में मैं मौजूद था, शहबाज शरीफ साहब मौजूद थे, एहसन इकबाल साहब मौजूद थे, फारूक हैदर साहब मौजूद थे। तो आज हम उससे आगे जा चुके हैं। पाकिस्तान के इदारे आप देखें ना, ट्रांजिशन हुए हैं, सिविल गवर्नमेंट से सिविल गवर्नमेंट की तरफ ट्रांजिशन हुई है। ये एक बेहतर रिवायत कायम हो रही है। माजी में ऐसा नहीं होता था, माजी में हुकूमतों के टर्म मुकम्मल नहीं हुआ करते थे। अब आपने देखा कि पीपल्स पार्टी ने पूरा टर्म मुकम्मल किया, मुस्लिम लीग नून ने पूरा टर्म मुकम्मल किया, तो इन्हें भी हौसले के साथ इस टर्म को मुकम्मल होने देना चाहिए। ज़ाहिर है आपको टर्म मुकम्मल करने का आपको बिल्कुल मौका मिलना चाहिए कि आप अपने 5 साल पूरे करें, मगर जब इदारों ने भी कह दिया कि जी हम नहीं मुदाखलत करना चाहते, तो फिर आपकी सियासी क़यादत की, अपोजिशन की भी और आपकी जिम्मेदारी है ना कि ऐसा लाए अमल बनाया जाए। मगर यहाँ तो उल्टा मामला है, एक तो बगावत के मुकदमात अपनी जगह, मगर दूसरी तरफ एक APC होती है, उसके बाद हमें नज़र आता है कि शाहिद खान अब्बासी साहब को भी बुलाया जा रहा है, मौलाना फजल रहमान के खिलाफ भी मुकदमा शुरू हो रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब भी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। तो एक न्यूट्रल ऑब्जर्वर भी कैसे देखेगा कि ये एक बयानिया जो आपका एहतसाब का कि एहतसाब हो रहा है, ये टारगेटिंग नहीं हो रही है, और फिर कैसे आप और अपोजिशन मिलकर बैठेंगे और सियासी क़यादत आगे बढ़ाएगी मुल्क को? नहीं, देखिए शाहजेब, पहली बात तो ये है कि जितने ये केसेस हैं जो इस वक्त जिन पर नैब की पेशियां पड़ रही हैं, क्या इनमें से कोई एक केस ऐसा है जो PTI ने कायम किया हो? ये पहले के केसेस हैं, ये पिछले अदवार के केसेस हैं, और हमारी हुकूमत के साथ उनको मंसूब करना मुनासिब नहीं है। शाह साहब, गिरफ्तारियां तो आपकी हुकूमत ने आके की है ना। शहबाज शरीफ का केस आपकी हुकूमत ने किया, गिरफ्तार हुए, पहले भी गिरफ्तार हुए, दोबारा गिरफ्तार हो गए। मौलाना फजल रहमान की इंक्वायरी आपके दौर में शुरू हुई है, शाहिद खान अब्बासी की एक और इंक्वायरी जब एक में उनको जमानत कबल गिरफ्तारी मिल गई तो शुरू हुई है। इंक्वायरी तो बहुत से लोगों के खिलाफ चल रही है, उसमें PTI के लोग भी हैं, उनके खिलाफ भी इंक्वायरी चल रही है। वो क्या कर रहे हैं? वो जाके अदालत में पेश हो रहे हैं और अपनी सफाई पेश कर रहे हैं। आपको भी अपनी सफाई पेश कर देनी चाहिए, इदारों पे हमला मत कीजिए, अपनी सफाई कीजिए। देखिए, जब लोग तजादात जब सामने आते हैं ना, तो लोग भूलते नहीं है। कौम को वाज़े तौर पर कहा गया कि उनको बाहर इसलिए ले जाया जा रहा है कि उनकी तबीयत नासाज है और जिंदगी और मौत का सवाल है। लेकिन आज लोग देख रहे हैं कि वो सारी जो प्लेटलेट्स की कहानी थी, वो एक मफरूजा दिखाई दे रहा है, और आज लोगों को उन पर और उनके कहे पर उसका एतमाद उठ गया है। ये भी तो देखिए ना। शाह साहब, ये कैसे मफरूजा है? डॉक्टर यास्मीन राशिद ने कौम को बताया, डॉक्टर फैसल ने वजीर आजम को बताया, वजीर आजम ने आप लोगों को बताया, फिर आप लोगों ने नवाज शरीफ साहब को जाने दिया। मफरूजा कैसे? सारी की सारी चीजें तो आप लोगों ने खुद वेरीफाई की थी। वजीर आजम को तो जो बताया गया और जो उनके सामने उनको रखा गया कि जी ये सूरत हाल है, तो उन्होंने तो उस सूरत हाल को सामने रखते हुए इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर एक फैसला किया, और मैं समझता हूं कि उन्होंने एक इंसानी फैसला किया। लेकिन उसके पीछे हकायक क्या है? देखिए, हकायक तो बाहर है ना कि आप कहते हैं कि जिंदगी मौत कशपकश है, और फिर एक दिन भी आप अस्पताल में कयाम नहीं करते, आपका कोई टेस्ट नहीं, कोई आपकी कोई वहां उस चीजों को परसू नहीं किया जा रहा, आप बज़ाहिर हशाश प्रशाश दिखाई दे रहे हैं, आप सियासी तौर पर दिखाई दे रहे हैं। ये तजादात क्या है? नहीं, फिर शाह साहब एक बयानिया बनाइए ना कि इस वक्त नवाज शरीफ सेहतमंद है। जब आप ये कहते हैं वो उस वक्त भी सेहतमंद नहीं थे और झूठ बोल के गए, तो आप लोगों पर सवाल उठता है कि फिर डॉक्टर यास्मीन राशिद के खिलाफ आपने क्या कार्रवाई की, डॉक्टर फैसल के खिलाफ क्या कार्रवाई की, वो जो मेडिकल बोर्ड खुद पंजाब हुकूमत ने बनाया था, खुद रिपोर्ट्स हुई, खुद सारी चीज़ें हुई, उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की? कोई कार्रवाई भी नहीं करते, कोई तहकीक भी नहीं करते, ये इल्ज़ाम भी लगाते हैं आपको। देखिए अर्जीर, मैं ये नहीं कह रहा कि उन्होंने मदद की है,
मैं ये नहीं कह रहा। उनको उनके सामने जो चीजें रखी गई होंगी वो ऐसा शायद बना के रखा गया होगा, तो बज़ाहिर जो उनके सामने फैक्ट्स रखे गए तो उन्हें कायल करने की कोशिश की गई कि बाद हालत बड़ी तशवीशनाक है। शाह साहब खुद देखा, खुद डॉक्टर यास्मीन राशि साहिबा ने बताया कि खून निकल रहा था नवाज शरीफ साहब से। खुद डॉक्टर ताहिर शमसी यहाँ से गए, उन्होंने बताया उनके जिस्म से खून निकल रहा था। खुद डॉक्टर यास्मीन राशि साहिबा ने बताया कि नवाज शरीफ साहब को उस वक्त हार्ट अटैक हुआ और फिर वहाँ जो हार्ट स्पेशलिस्ट थे उन्होंने मना कर दिया। ये बताई डॉक्टर ताहिर शमसी ने कि हम हाथ नहीं लगाएंगे। ये सारी की सारी चीज़ें बताई हैं खुद डॉक्टर्स ने देख के, इंजीनियर्स ने नहीं, डॉक्टर्स ने। मैं ये नहीं कह रहा कि उनकी तबीयत जो है वो उस वक्त नासाज नहीं थी, मैं ये नहीं कह रहा, यकीनन होगी, लेकिन मैं अर्ज कर रहा हूं कि वो किस बुनियाद पर बाहर गए। वो बाहर गए इस बुनियाद पर कि उनकी जिंदगी को खतरा है। आज बज़ाहिर ये दिखाई दे रहा है कि अल्हम्दुलिल्लाह उनकी जिंदगी को खतरा नहीं है, उनकी तबीयत संभल चुकी है, वो बेहतर हैं, वो चहलकदमी कर रहे हैं, वो सियासी एक्टिविटीज कर रहे हैं, वो बयानबाजी कर रहे हैं, वो पल पल की चीजों में वो दिलचस्पी ले रहे हैं। तो अगर ये है और जो हकीकत दिखाई दे रही है, तो फिर क्या इखलाकी तौर पर उनका फर्ज नहीं बनता कि जिस अदालत को ये वो अपना एक एफिडेविट देकर गए कि हम वापस आएंगे, हम अपनी रिपोर्ट पेश करेंगे, तो वहां वापस आए और अपनी सफाई पेश करें और कहें कि ये जो मुकदमात हैं ये बेमानी है, इनमें कोई ठोस शवाहिद नहीं है, और अपने आप को बरी जिम्मा कर दें। शाह साहब, इस वक्त जो आपका बयानिया है कि हम एहतसाब करना चाहते हैं और एनआरओ नहीं देंगे, आपको नहीं लगता अदालती फैसलों के बाद भी जिनमें कहा कि नैब एक सियासी इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल हो रहा है, जितनी गिरफ्तारियां हुई वो सारे के सारे लोग रिहा हुए, उसके बाद उनके मुकदमात प्रूव नहीं हुए, आप लोगों पर सवाल उठ रहा है कि आपका जो एहतसाब का नारा है वो दरअसल पॉलिटिकल टारगेटिंग का और इंजीनियरिंग का नारा है। गुजारिश ये है, ये केसेस नैब इनको देख रही है ना, और नैब एक इंडिपेंडेंट इदारा है, और उन्होंने अगर उनकी इब्तदाई छानबीन के बाद उनको इस काबिल समझा कि रेफरेंस फाइल किया जाए, तो उनकी जिम्मेदारी यकीनन बनती है कि इनको अपने मंतकी इंजाम तक पहुंचाएं, और इनका भी फर्ज बनता है कि ये कानूनी मूशगाफियों से रुकावट ना बने। आपने देखा कि जितने व्हाइट कॉलर क्राइम को पहले प्रूव करना तो आसान नहीं होता, और फिर रास्ते में रुकावटें खड़ी करने के और हीले हरबे बेपनाह इस्तेमाल किए जाते हैं मामलात को लटकाने के। इन्होंने पूरी कोशिश की है अपने वकला के जरिए और मुख्तलिफ जरियों से मामलात को तूल देने की, मामलात को खींचने की, और जितना खींच सकते हैं वो खींचने की कोशिश कर रहे हैं। अब्बासी साहब महीनों गिरफ्तार रहे, क्या उन्होंने रुकावट डाली? एहसन इकबाल साहब गिरफ्तार रहे, क्या उन्होंने रुकावट डाली? साद रफीक साहब 1 साल से ज़्यादा गिरफ्तार रहे, उन्होंने क्या रुकावट डाली? मिफ्ता इस्माइल साहब गिरफ्तार रहे, उन्होंने क्या रुकावट डाली? जब केस ही ऐसा होगा कि रुकावट डाले बगैर और गिरफ्तार करके भी कुछ नहीं प्रूव हो रहा, तो आप लोगों पर सवाल उठेगा कि कैसा एहतसाब है आप लोगों ना? एक प्रोसेस है ना, एक प्रोसेस है। गिरफ्तारी हुई तो जमानती हो गई और केस चल रहा है, तो अब उन केसेस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने के लिए उन्हें तावन करना चाहिए, अपनी सफाई पेश करनी चाहिए, ना कि रुकावटें डालनी चाहिए।